साथियों नमस्कार। जैसे हमारी सरकार अपने विरोधियों, आलोचकों की आवाज दबाने, उन्हें प्रताड़ित करने और बदनाम करने के तरह तरह से जतन करती रही है, वैसे ही कई और देशों में भी हो रहा है। ताजा घटना बेलारूस की है। बेलारूस 1990 में सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र राज्य देश बना था। उसने एक पत्रकार को लगभग आतंकी अंदाज में किडनैप कर लिया है, जिससे अमेरिका से लेकर के यूरोप तक में हड़कंप मचा हुआ है और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और बेलारूस पर दबाव बढ़ा दिया है। घटना के अनुसार बेलारूस सरकार की सेना के 60 जवान और एक फाइटर जेट का इस्तेमाल कर 24 मई को यूनान से लिथुआनिया जा रहे आयरिश विमानन कंपनी रियानेर के विमान को बेलारूस के हवाई क्षेत्र से गुजरने के दौरान जबरन राजधानी मिन्स्क में उतरवा लिया गया। इससे पहले विमान में बम होने की झूठी खबर फैलाई गई। विमान के उतरने पर उसमें सवार लोकप्रिय बेलारूसी पत्रकार और ब्लॉगर रमन दिमित्रियेविच प्रोत्साविच और उनकी साथी सोफिया सफेगा को गिरफ्तार कर लिया गया। बेलारूस सरकार की इस आतंकियों जैसी हरकत से अमेरिका से लेकर यूरोप के 27 से ज्यादा देशों में नाराजगी बढ़ गई है। पत्रकार रमन प्रोत्साविच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के आलोचक हैं। लुकाशेंको को आलोचना जरा भी बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने अपने तमाम आलोचकों और विरोधियों को जेल में डाल रखा है। सरकारी कार्रवाइयों से त्रस्त होकर अनेक विपक्षी और बेलारूस सरकार के आलोचक अन्य देशों में रहने को मजबूर हैं। विमान हाईजैक कर पत्रकार को गिरफ्तार करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बेलारूस की यह हरकत बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। ये राजनीतिक असंतोष और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अपमानजनक है। राष्ट्रपति बाइडेन ने बेलारूस पर यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों सहित अन्य कार्रवाइयों का भी समर्थन किया है। बाइडेन ने अपनी टीम के सदस्यों को पत्रकार रमन की गिरफ्तारी से संबंधित लोगों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। बाइडेन ने यह भी कहा है कि अमेरिका उन देशों के साथ खड़ा है जो बेलारूस में पत्रकार की रिहाई और साथ ही उन सैकड़ों कैदियों की रिहाई की मांग करते हैं जिन्हें लुकाशेंको के राज में अनैतिक रूप से गिरफ्तार कर रखा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी पत्रकार रमन को तुरंत रिहा करने की मांग की है। यूरोपीय संघ ने हैरत अंगेज और आतंकी अंदाज में बेलारूस सरकार द्वारा विमान का अपहरण कर पत्रकार को गिरफ्तार करने पर सख्त नाराजगी जताई है और अपने सदस्य देशों से कहा है कि वे अपने क्षेत्रों के हवाई मार्ग और हवाई अड्डों का इस्तेमाल बेलारूस को न करने दें और कोई भी अपना विमान बेलारूस न जाने दें। यूरोपीय संघ ने बेलारूस से पत्रकार रमन को तुरंत रिहा करने की मांग की है। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने यह भी कहा है कि वे बेलारूस पर प्रतिबंध को और बढ़ाएगा। इसके साथ ही बेलारूस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गति देने में भी मदद करेगा। आपको बता दें कि लुकाशेंको के राज में जनता बहुत परेशान है। वे करीब 3 दशक से सत्ता पर काबिज हैं। साल 2020 में हुए चुनाव में वे फिर सत्ता में आ गए। विपक्षी नेता स्वेतलाना तिखोनोवस्काया ने लुकाशेंको पर और अन्य विपक्षियों ने भी लुकाशेंको पर चुनाव में व्यापक धांधली का आरोप लगाया। जनता ने लुकाशेंको को जेल भेजने की मांग करते हुए काफी दिनों तक प्रदर्शन भी किए। खबरों के अनुसार प्रोत्साविक ने राष्ट्रपति का विरोध करने के लिए एक सोशल नेटवर्किंग ग्रुप बनाया था जिसे सरकार के आदेश पर 2012 में हैक कर लिया गया। तब रमन बेलारूस की स्टेट यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के छात्र थे, लेकिन सरकार की आलोचना के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया। उन पर दंगा भड़काने और देशद्रोह के आरोप भी लगाए गए। हालांकि कोर्ट ने उन्हें तमाम आरोपों से बरी कर दिया। बताया जाता है कि इसके बाद प्रोत्साविक 2019 में पोलैंड चले गए। जनवरी 2020 में पोलैंड में प्रोत्साविक ने वहां की सरकार से राजनीतिक शरण मांगी। फिर वहां नेक्स्टा नाम का यूट्यूब चैनल चलाने लगे। ये चैनल बेलारूस की उन खबरों को दिखाता है जिनसे बेलारूस की सरकार असहज होती है।
पिछले साल प्रोसाविक के इस चैनल ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ कई खबरें दिखाई थी। इस पर बेलारूस सरकार ने प्रोसाविक के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कर दिए, फिर उन्हें आतंकी बताते हुए मौत की सजा सुना दी। प्रोसाविक की गिरफ्तारी को लेकर यूरोपीय संघ, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और अमेरिका ने बेलारूस की आलोचना की है। जर्मनी के विदेश मंत्री माइको मास ने इस घटना को हाईजैक करार दिया। मालूम हो कि बेलारूस में सभी मीडिया प्रदाता कंपनी सरकारी मीडिया के कानून के दायरे में रहकर काम करती हैं, जिसे 13 जनवरी 1995 को लागू किया था। इस नियम के अनुसार मीडिया को कुछ स्वतंत्रता तो प्राप्त हुई, लेकिन बेलारूस या संविधान में उल्लिखित किसी सरकारी अधिकारी या राष्ट्रपति की बदनामी कोई मीडिया संस्थान नहीं कर सकता। इस तरह की बदनामी करने वाले मीडिया चैनलों को सरकार द्वारा बंद कराने के कारण इसकी काफी आलोचना भी हुई थी। मालूम हो कि रिपब्लिक ऑफ बेलारूस ने 22 जुलाई 1990 को अपनी आजादी की घोषणा एक घोषणा पत्र द्वारा बेलारूसी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में की। कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से 25 अगस्त 1991 को देश का नाम बदलकर बेलारूस गणतंत्र कर दिया गया। इसके बाद 1994 में हुए चुनाव में लुकाशेंको राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद संविधान अंगीकृत किया गया और प्रधानमंत्री की शक्तियां राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर दी गई। वर्तमान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बाद में 2001, 2008, 2010, 2015 और 2019 में राष्ट्रपति चुने गए। पश्चिमी सरकारें मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाएं बेलारूस के अधिकारवादी शासन की शैली की समय समय पर आलोचनाएं करती रही हैं। चुनाव में धांधलियां, भ्रष्टाचार, व्यापक जनता की अनदेखी, आलोचकों को बर्दाश्त न करना और अपनी तमाम उल-जलूल हरकतों के लिए लुकाशेंको काफी बदनाम है। पिछले साल कोरोना ने जब बेलारूस में पैर पसारे तो स्वास्थ्य, चिकित्सा और दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं करने के बजाय लुकाशेंको कोरोना का मजाक उड़ाते रहे। वे लोगों से कहते रहे कि वोदका पिएं, समुद्र स्नान करें और तटों पर धूप सेकें। वे अपने लाओस लश्कर के साथ भीड़ जुटाकर खुद भी सार्वजनिक रूप से यही कर रहे थे। मास्क न खुद लगा रहे थे, न उन्होंने जनता के लिए जरूरी किया। यहाँ एक और खबर बताना प्रासंगिक है कि पत्रकार प्रोसाविक की बड़े नाटकीय अंदाज में हुई गिरफ्तारी का कम से कम आधी दुनिया में खुला विरोध हुआ है। आने वाले कुछ समय में कुछ और देश बेलारूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने वाले हैं। तमाम देश प्रोसाविक को छोड़ने का दबाव भी बना रहे हैं और तमाम जगह प्रोसाविक को रिहा करने की मांग हो रही है। इस बीच अमेरिकी पत्रकार ग्लेन ग्रीनबर्ग ने 13 साल पहले हुई एक घटना का उल्लेख करते हुए पश्चिमी देशों की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने विकीलीक्स के जूलियन असांजे और एडवर्ड स्नोडेन का हवाला हवाला दिया है। ग्लेन के अनुसार 2013 में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने स्नोडेन के विमान में होने के शक में वियना हवाई अड्डे पर बोलीविया के राष्ट्रपति का विमान जबरन उतरवा लिया था। इस बीच एक खबर यह भी है कि पाकिस्तान में सेना के आलोचक और ब्लॉगर असद अली तूर को उनके घर के बाहर कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन्हें जमकर पीटकर लहूलुहान कर दिया है। यहाँ अक्सर सरकार, सेना और कट्टरपंथी पत्रकारों को अपना निशाना बनाते रहे हैं। तो ये खबर थी बेलारूस के संबंध में और सरकार के आलोचनाओं के बर्दाश्त न करने के बारे में। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हम आपके लिए क्या अच्छी अच्छी जानकारी लाएं आपकी रुचि के अनुसार, आपकी जानकारी के लिए, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम
आप सब्सक्राइब करेंगे, हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे। धन्यवाद।